Hello everyone, welcome to Science Spectrum and this is part 3 of your hybridization series जिसके अंदर हम VBT पढ़ रहे हैं। और हमने अपने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, और पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बॉन्ड पेयर बनाते हैं और उनके हाइब्रिडाइजेशन ऑफ शेप हम कैसे पता कर सकते हैं। नाउ इन टुडेज वीडियो, द पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, अब हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने वाले हैं जहां पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। किस तरीके से वो शेप को चेंज कर देते हैं, ज्योमेट्री क्या बनती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है, ये सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। जो कम काउंट में होता है वो सेंट्रल एटम होता है। सो नाइट्रोजन जो है उसका Z जो एटॉमिक नंबर है दैट इज योर 7। सो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p3। हाइड्रोजन जो है सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, साइड एटम्स हाइड्रोजन है बिकॉज वो ज्यादा काउंट के अंदर है। Z आपके पास बनेगा 1, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ बाहर वाले ही क्वांटम नंबर को ड्रॉ करते हैं। तो नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में जब ड्रॉ किया जाएगा, ये बना दिया मैंने इसका 2s ऑर्बिटल, और ये बना दिया मैंने यहाँ पे इसका 2p ऑर्बिटल। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन्स यू हैव देयर टू बाइंड? यू हैव 3 हाइड्रोजन्स। तो अब आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ बाइंड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो p के ही ऑर्बिटल्स कर रहे हैं, बट हम अंदर वाले s को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो सेम क्वांटम नंबर में लाई कर रहा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रह गए जहां पे बॉन्डिंग नहीं हो पाई, दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड टू बी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये लोन पेयर्स एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास शेप के साथ साथ ज्योमेट्री भी आती है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन आई थी तो हमने बात करी थी कि शेप आती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप के अंदर 3 नीचे की तरफ होते हैं और एक लोब ऊपर की तरफ होती है। ठीक है। तो अगर मैं अपने नाइट्रोजन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं एक टेट्राहेड्रल शेप में, तो मेरे पास 3 बॉन्ड्स आएंगे नीचे की तरफ और एक बॉन्ड आएगा ऊपर की तरफ। बट अब मेरे पास सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन हैं जिसको मैं यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती हूँ, जो मेरे पास पार्टिसिपेट किए हैं बॉन्डिंग के अंदर। तो एक हाइड्रोजन देखिए यहां लगा देते हैं, एक यहां लगा देते हैं, एक यहां लगा देते हैं। अब बच गया ये 1 लोन पेयर, इसको भी ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। तो ये लोन पेयर यहां पे लगा देते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन गया नाइट्रोजन, ये बन गए मेरे बॉन्ड पेयर्स विद 3 हाइड्रोजन, और ये बन गई मेरी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पे अब ज्योमेट्री भी आएगी और शेप भी आएगी। तो जो ज्योमेट्री आती है वो आती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन से। तो sp3 ने क्या ज्योमेट्री दी आपको? sp3 ने आपको ज्योमेट्री दी टेट्राहेड्रल। बट बिकॉज इसके पास एक बॉन्ड कम था तो टेट्राहेड्रल नहीं दिखेगा ये आपको। इसकी जो शेप अब हमें दिखाई देगी दैट विल बी और दिस शेप, और इस शेप का नाम होता है पिरामिडल। तो ये पिरामिड की तरह दिखता है NH3 मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई द शेप इज सेड टू बी पिरामिडल शेप। अब देखिए जब हम टेट्राहेड्रल के अंदर बात करते थे, हमने CH4 मॉलिक्यूल पढ़ा है, वहां बॉन्ड एंगल था 109°28'। अब बिकॉज यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, ये क्या करता है, इन बॉन्ड्स को धक्का मारता है। तो जब ये इनके बॉन्ड्स को धक्का मारेगा तो ये क्या करेगा, बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, एंड हेयर योर बॉन्ड एंगल विल रिड्यूस टू 107°। ये दोनों बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो जाएंगे 107°। लोन पेयर के साथ बॉन्ड एंगल देखने की नीड नहीं होती, सिर्फ हमें बॉन्ड्स के बीच के अंदर ही एंगल को देखना होता है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन पता लगी? Hybridization for NH3 is sp3. Geometry for NH3 is tetrahedral, and the shape for NH3 molecule is your pyramidal shape. तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे पता लगी हैं। अब इस NH3 के लोब्स वाली शेप को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये मेरा नाइट्रोजन है एक बीच में,
तो नाइट्रोजन ने क्या किया होगा, ओवरलैपिंग की होगी। तो 3 यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और एक ऊपर वाला है तो उसको भी काउंट करेंगे, तो टोटल 4 आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4 के लिए जो टेट्राहेड्रल लोब्स बनते थे वो ऐसे ऐसे, ये मेरा थर्ड वाला, और ये बना फोर्थ वाला। अब यहां एक हाइड्रोजन आई, यहां एक हाइड्रोजन आई, और यहां एक हाइड्रोजन आई। अब ध्यान से देखेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हो गए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट ये एक लोन पेयर था, तो इस लोन पेयर को बस आप इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज योर NH3 मॉलिक्यूल विद शेप ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वाटर मॉलिक्यूल H2O। यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, काउंट में कम है क्योंकि, तो Z हो गया आपका 8, कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p4। फिर उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन है विद Z इज इक्वल टू 1, कन्फिग्रेशन इज 1s1। ऑक्सीजन को बनाएंगे, ये बना 2s, ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट बना रहे हैं अभी हम, ये बना 2p। फिल करते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में है 4, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आपके पास क्या है, कितनी हाइड्रोजन्स है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन्स है, तो यहाँ एक्साइटेशन की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगी। अब p के 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए, बट हम अंदर वाले को नहीं लीव कर सकते, तो आपको इनको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 लोन पेयर्स आएंगे आपके पास। तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही बनी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनने की वजह से इसने आपको जो ज्योमेट्री दी, तो ज्योमेट्री क्या होती है sp3 की, दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इसको सेट करते हैं, इस शेप के अंदर लेके जाते हैं इसे। तो सबसे पहले मेरे सेंटर में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, एक ऊपर और 3 इस तरीके से बनाते हैं, एक बैक ऑफ द, ये वाला जो है ये आपका बैक ऑफ द प्लेन होता है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, मान लीजिए एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और इन 2 पोजिशंस पे आ गए लोन पेयर, तो ये तो बन गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बट अब इसको शेप में जब कन्वर्ट करते हैं तो लोन पेयर्स को हमने रिमूव करके उसको शो करना होता है बॉन्ड्स को। तो ये बना ऑक्सीजन, यहाँ पे इस तरीके से एक हाइड्रोजन, ये एक, ये मेरा एक लोन पेयर, ये मेरा दूसरा लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है अब ये फर्दर और कम हो जाएगा। अब 2 लोन पेयर धक्का दे रही है, NH3 में तो एक ही दे रहा था, यहाँ दे रहे हैं 2 लोन पेयर, दे आर गिविंग द रिपल्शंस, तो ये एंगल बन जाता है 104 डिग्री के नियरली। अब आप यहां ये देख पा रहे हैं कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नीचे की तरफ 2 हाइड्रोजन है, तो इस शेप को हम बोलते हैं वी शेप, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंट शेप। तो आपने यहाँ पे क्या क्या समझा, सबसे पहले हमने ये समझा कि जो ज्योमेट्री है, और सॉरी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आई sp3, जिसकी वजह से ज्योमेट्री बन गई टेट्राहेड्रल। अब जब हमने इसको सेट किया शेप के अंदर, शेप आई वी शेप और बेंट शेप, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आता है, 104 डिग्री के नियरली आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। अब मॉलिक्यूल है SF4। SF4 के केस में सेंट्रल एटम इज सल्फर, सल्फर योर Z इज 16, कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फ्लोरीन साइड एटम्स हैं, Z विल बी 9, कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p5। तो अपना बाहर वाला क्वांटम नंबर ड्रॉ करेंगे, सल्फर इन द ग्राउंड स्टेट विल ड्रॉ इट, ये बनेगा 3s, 2 आ गए इसके अंदर, और 3p, 1 2 3 एंड 4, ये बन गया 3p, ये बन गया 3s। अब देखिए कितने फ्लोरीन है, 4 है, तो क्या आपके पास 4 सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक 3d भी होगा, 3d के अंदर आप इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे, दोनों को नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ 4 ही सिंगली फिल्ड चाहिए। तो सल्फर अपनी एक्साइटेड स्टेट में जब चला गया, इसकी कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी विद 3s2, देन यू हैव 3p3 एंड यू हैव 3d1, 3d, और ये मैंने 1 बना दिया जो एक्साइट करके लेकर आए हैं। ठीक है, अब आपके पास फ्लोरीन्स हैं, फ्लोरीन आपको पता है सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको शेयर करने के लिए। तो यहाँ एक फ्लोरीन आ गई, ये मेरी सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन एंड फोर्थ फ्लोरीन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 एंड d।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या शेप देती थी? आपको शेप देती थी ट्राइगनल बायपिरामिडल। अब ट्राइगनल बायपिरामिडल यहाँ पे ज्योमेट्री बन जाएगी। क्यों बन जाएगी ज्योमेट्री? शेप क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप एक अपनी ट्राइगनल बायपिरामिडल शेप हम बना के देखते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो अगर ये सल्फर है, मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा ट्राइंगल बन गया, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ होता है, एक बॉन्ड नीचे की तरफ होता है, तो ये बन गई ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप। अब हमें यहाँ पे फ्लोरीन्स एडजस्ट करने हैं, तो 4 ही फ्लोरीन्स हैं, तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक लोन पेयर। देखिए और भी पॉसिबिलिटी थी, आप इस लोन पेयर को ऊपर भी भेज सकते थे, नीचे भी भेज सकते थे, कहीं पे भी सेंड कर सकते थे, बट ये जो शेप मैंने आपको बना के दी है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल शेप। बाकी शेप्स के अंदर रिपल्शन ज्यादा होती है, इसलिए हम उन्हें अवॉइड करते हैं, लोन पेयर को यहाँ एक्सियल पे नहीं रखते, बिकॉज 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने की वजह से वो रिपल्शन कॉज करता है और अनस्टेबल करता है मॉलिक्यूल को। तो आपको अपना जो लोन पेयर रखना है वो यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन पे ही रखना है। अब अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे 90 डिग्री एंगल पे, मैं आपको इसको घुमा के दिखाती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन fluorine and fluorine, and here you have one lone pair of electron। इस शेप को एनालाइज करने पे दिस इज योर सी सॉ शेप। जो आपका स्विंग्स होते हैं सी सॉ, ये कुछ उस तरीके से है दिखने में, दैट इज वाई दिस शेप इज कॉल्ड एज योर सी सॉ शेप। एंगल में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये वाला एंगल आपका 120 पे ही रहेगा और ये वाले एंगल इसके साथ यहाँ 90 पे ही रहेंगे, एंड द शेप विल बी योर सी सॉ शेप। तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझा? आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी दैट वाज sp3d, your geometry was trigonal bipyramidal, but because of one lone pair of electron जो कि हमने इक्वेटोरियल पे ही रखना है, आपकी जो शेप आती है दैट इज योर seesaw shape। Now the last molecule that is ClF3, central atom is Cl। Cl atomic number होता है 17, configuration बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। Fluorine Z is 9, configuration will be 1s2 2s2 2p5। इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड करने के लिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लोरीन बनाएंगे। क्लोरीन को ग्राउंड स्टेट के अंदर जब आप ड्रॉ करेंगे, सिर्फ बाहर वाला क्वांटम नंबर ड्रॉ करना है, तो ये बनेगा 3s विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन यू विल मेक 3p विद 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये बन गया 3p। फिर आएंगे आप, एक 3d एम्प्टी होगा बिकॉज थर्ड क्वांटम नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गया है, सो दिस इज योर 3d बट इट इज एम्प्टी। अब देखिए 3 फ्लोरीन को बॉन्ड करना है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को एक्साइट करवाना पड़ेगा, बाकी जो अंदर वाले 2 हैं उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्लोरीन अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर कैसे बन जाएगा, दिस इज योर 3s एंड देन यू हैव योर 3p, ये ऐसे ही रहा और ये हो गए सिंगली फिल्ड, ठीक है। और एक चला गया आपका डी के पास, 1 2 3 4, एंड यहाँ आ गया एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर 3d। अब आपके पास फ्लोरीन्स हैं कितनी, 3 फ्लोरीन्स, तो फर्स्ट फ्लोरीन यहाँ, सेकेंड फ्लोरीन यहाँ और थर्ड फ्लोरीन यहाँ, तो आपकी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3d। अगेन sp3d आ गई, तो आपके पास जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, योर ज्योमेट्री will be trigonal bipyramidal। yes। अब ड्रॉ करेंगे इसको, Cl बनाया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, पहले एक ट्राइंगल, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। अब कहाँ कहाँ फ्लोरीन सेट करनी है ये चेक करते हैं। अगेन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बट अगर आप इन 3 पोजीशंस पे फ्लोरीन सेट करेंगे, बाकी इन 2 पोजीशंस पे लोन पेयर लगा देंगे, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और इसे भी घुमाते हैं 90 डिग्री, इसे अगर मैं रोटेट करूंगी 90 डिग्री, ये कुछ ऐसा बनेगा, Cl with 1 fluorine here, 1 here, 1 here, and you have 2 lone pairs over here, और ये शेप अल्फाबेट T की तरह बन रही है, that is why you have your shape over here, that is T shape।
ठीक है। और ये जो एंगल बनता है इसके साथ, दोनों ये 90 डिग्री पे बनते हैं क्योंकि ये एक्सियल वाले फ्लोरीन्स है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। क्या क्या हमने समझा इसमें? ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन याद रखेंगे sp3d, जिसकी वजह से ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और शेप आपके पास आएगी टी शेप। इसी तरीके से अगर आपको कोई और भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उसके शेप ज्योमेट्री पूछी जाए, तो अब आपको तरीका पता है करने के लिए। ओनली द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज किस हाइब्रिडाइजेशन की क्या शेप होती है, एंड आपको सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर्स को याद करना पड़ेगा, तभी आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि नीट या जेई लेवल पे भी जाके पूछे जाते हैं। बट द मॉलिक्यूल्स विच आई हैव टोल्ड यू इन दीज 3 वीडियोज, ये इनफ है आपके क्लास 11th के सिलेबस के हिसाब से। So that was all. Any doubt, please comment and I'll try to clear them out. Happy learning. Take care. Bye bye. See you in next video.